इस बार मेरी प्रार्थना सुन लेना भगवान। बोल बालक, क्या इच्छा है तेरी? मैंने सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरा है, अच्छे क्लासेस दिला दो ना। मिल जाएगा। स्टडी नोट्स भी? वो भी मिल जाएंगे। अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी? ये प्रार्थना भी सुन ली। बाबा। हाँ बालक, ये सब एक ही जगह दिला दो ना। तथास्तु, ये भी हो जाएगा। अब तो प्रसन्न है ना? एक आखिरी प्रार्थना, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ये सब किफायती दाम में दिला दो ना। ठीक है, बोल बम, हो गया प्राइस कम। अब आकाशवाणी सुन। हे बालक, महाशिवरात्रि के मौके पर सुपर कोचिंग सभी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए लाया है बोल बम प्राइस कम सेल, जहां पर सभी सुपर कोचिंग पर मिलेगा अप टू 90% ऑफ। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। कैसे हैं सब लोग? स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का आज के सेशन में। वी आर बैक विद अनदर सेशन फॉर योर अपकमिंग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस एग्जाम एंड इसके साथ साथ बाकी जितने भी बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम्स हैं जिनके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसके अलावा मंडे टू फ्राइडे दोपहर को 12 बजे हमारा ये सेशन होता है एवरी डे, और आप सभी को ये सेशन रेगुलरली अटेंड करना है। इसके साथ साथ शाम को 7 बजे भी मेरा एक सेशन होता है इसी चैनल पर, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं ताकि आपके इंग्लिश का जो डेली कोटा है वो पूरा हो जाए प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, तो आपको अलग से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जो है वो करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द सेशन। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। तो शुरुआत हम कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। नाउ बिफोर वी गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ क्विक रिमाइंडर सभी नए स्टूडेंट्स के लिए कि टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है। ये मेरा टेलीग्राम आईडी है @kaustubsir_textbook। QR कोड को स्कैन करके भी आप जुड़ सकते हो। यहाँ पर सारे PDFs और YouTube क्लासेस के आपको लिंक्स मिल जाएंगे। डाउट्स एंड डिस्कशंस भी आपको यहीं पर मिलेंगे और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर एक सेल चल रहा है, बोल बम प्राइस कम सेल। यहाँ पर वीडियो के नीचे आप देख सकते हैं बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर्स आपको मिल रहे हैं और कैसे आप इस डिस्काउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ से एनरोल कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको क्लास के एंड में बता दूंगा। ठीक है, तो क्लास के एंड तक बने रहिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स, व्हाट विल बी द राइट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल है, एक नया पैटर्न का फिलर है ये। राका's dash behavior is nothing but a reflection of her adamance to get through the competitive exam. कोई एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उस एग्जाम को गेट थ्रू करना है यानी कि क्लियर करना है, पास करना है राका को। तो एक प्रकार से एडमेंट्स दिखा रही है, एडमेंट है, जिद्दी है कि ये एग्जाम क्लियर करके ही रहूंगी मैं। तो उसकी ये जो जिद है एग्जाम क्लियर करने की, वो रिफ्लेक्शन है किस चीज का? उसके डैश बिहेवियर का। तो कैसा बिहेवियर? थोड़ा एक प्रकार से जिद्दी बिहेवियर होना जरूरी होता है, एक प्रकार से थोड़ा सा एक्सट्रीम बिहेवियर होना जरूरी होता है, तभी वो आपके बिहेवियर में एग्जाम के प्रति रिफ्लेक्ट होता है ना। ना ऑप्शंस देखिए, ए टिपिकल, सोलम, फ्रिवलस या एनिमलस। इनमें से कौन से दो वर्ड्स यहाँ पर बैठेंगे? बहुत सारे अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पर। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ए एंड बी। ए टिपिकल का मतलब होता है आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको हम कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको हम कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर है ना। ऐसा बिहेवियर जो बाकी लोगों में नहीं है, जो सिर्फ राका में देखने को मिलता है। तो एक प्रकार से ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर है। उसके बाद सोलम है। सोलम का मतलब होता है सिंसियर या फिर सीरियस, एक बहुत ही सीरियस बिहेवियर वाली जो है वो औरत है, ये लड़की है, इसलिए ये दोनों वर्ड्स करेक्ट बन जाते हैं। फ्रिवलस का मतलब होता है लैकिंग सीरियसनेस, जहां पर सीरियसनेस की कमी है। अगर सीरियसनेस की कमी है तो फिर एग्जाम कैसे क्लियर करेगी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम? डजंट मेक सेंस। और एनोमलस का मतलब होता है अनसर्टन नेचर और क्लासिफिकेशन। जब कोई चीज अनसर्टन होती है तो उसको एनोमलस कहते हैं। ठीक है, तो ए बी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स, सेम टाइप का है, सेम पैटर्न में सॉल्व करने हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सारे।
In spite of repeated warnings from the corporation, the inhabitants of this ancient damaged building are continuing to live there in a dash condition. एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है, खराब हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, और वहां के जो रहने वाले लोग हैं, कॉरपोरेशन ने उनको कई बार वार्निंग दी है कि ये बिल्डिंग बहुत खतरा है, बिल्डिंग में रहना कभी भी गिर सकती है, आप यहाँ से निकल जाओ, फिर भी वो वहां पर रह रहे हैं. दे कंटिन्यू टू लिव देयर इन अ डैश कंडीशन. तो कैसे कंडीशन में रह रहे हैं? बुरे कंडीशन में रह रहे हैं ना, डेंजरस कंडीशन में रह रहे हैं. तो प्रिकैरियस तो बिल्कुल सही बैठेगा. प्रिकैरियस का मतलब होता है बहुत ही खतरनाक, डेंजरस. नाउ बाकी तीनों ऑप्शंस में से क्या होगा आंसर? ए तो बिल्कुल सही है, तो ए सी हो सकता है या फिर ए बी हो सकता है. सी डी नहीं चलेगा, बी सी नहीं चलेगा, बी डी नहीं चलेगा. नाउ सॉम्बर और कॉन्फिडेंट, यही दो ऑप्शंस है हमारे पास. कॉन्फिडेंट का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आप अपने सीक्रेट शेयर करते हो. योर क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट कहते हैं. एक ऐसा आदमी या कोई ऐसी लेडी जिसके साथ आप अपने जिंदगी के सारे सीक्रेट शेयर करते हो, क्योंकि आपको भरोसा होता है कि वो ये सीक्रेट्स किसी और को जाके नहीं बताएगा, है ना, आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं. तो करेक्ट आंसर यहां पर आएगा सॉम्बर. सॉम्बर का मतलब होता है डार्क और डल इन कलर और टोन, और शोइंग और कॉजिंग ग्लूम. ग्लूम यानी कि एकदम बहुत ही दुखी. तो ये बिल्डिंग इतनी पुरानी और एंशिएंट हो चुकी है, तो ऐसे देख के ही बहुत दुख हो जाता है कि कैसे खराब हालात में रह रहे लोग यहाँ पर. तो बहुत ही डार्क और डल सिचुएशन में लोग रह रहे हैं वहां पर. और प्रिकैरियस भी सही है, डेंजरस, हैजार्डस एंड लाइकली टू फॉल. बाकी कॉन्फिडेंट जैसे मैंने कहा, अ क्लोज फ्रेंड और एसोसिएट और अ पर्सन विद हुम वन शेयर्स अ सीक्रेट और प्राइवेट मैटर, तो ये नहीं चलेगा. एंड BEAU, ये अभी एक मिलेनियल बोल सकते हैं या जेन जी टर्म बोल सकते हैं, यानी कि जो मेल एडमायरर होते हैं, बॉयफ्रेंड जो कहते हैं ना, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में BEAU कहते हैं. ठीक है, तो ये भी नहीं चलेगा. तो A B यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाता है. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. ठीक है, चलिए स्कोर मेंटेन करते चलिए सब लोग. कितने आंसर सही हो रहे हैं, कितने आंसर्स आपके गलत हो रहे हैं, है ना. आई वांट ऑल ऑफ यू टू मेंटेन योर स्कोर्स, ताकि क्लास के एंड में आप मुझे बताएंगे कि कितने आंसर्स आपके सही हुए. ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए. द पार्टी प्रेसिडेंट इज डेलिबरेटली पासिंग डैश रिमार्क्स अबाउट हिज ऑपोजिशंस. पार्टी के जो प्रेसिडेंट है वो जानबूझ के, डेलिबरेटली यानी कि जानबूझ के रिमार्क्स पास कर रहे हैं. रिमार्क्स पास कर रहे हैं यानी कि बोल रहे हैं कुछ उनके बारे में. अभी कैसे रिमार्क्स, किस प्रकार के रिमार्क्स को पास किया जा रहा है? कुछ बुरे रिमार्क्स ही होंगे ना, बैड रिमार्क्स होंगे. क्यों? क्योंकि ऑपोजिशन के लोगों के बारे में बात हो रही है, दोस्तों के बारे में बात नहीं हो रही है. तो रिमार्क्स जो है वो या तो फ्लिपेंट हो सकते हैं या फिर फेसिटियस हो सकते हैं. क्योंकि डिबैकल का मतलब होता है बुरी तरीके से हार जब होती है तो उसको डिबैकल कहते हैं. और कॉन्फ्लैग्रेशन ये फायर से रिलेटेड वर्ड है. जब बहुत सारी बड़ी सी आग लगती है और उस आग में बहुत सारी चीजें जल जाती है तो उसको कॉन्फ्लैग्रेशन कहते हैं. सो ये दोनों तो नहीं आएंगे, है ना. डिबैकल इज अ ग्रेट डिजास्टर एंड कॉन्फ्लैग्रेशन इज एन एक्सटेंसिव फायर विच डिस्ट्रॉयज अ ग्रेट डील ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी. तो ये दोनों नहीं चल सकते. सी और डी आंसर आएगा. फ्लिपेंट यानी कि क्वालिटी ऑफ समवन नॉट शोइंग सीरियस और रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड. तो बेसिकली डिसरिस्पेक्टफुल रिमार्क्स. यस और नो, सामने वाले ऑपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स हैं उनके बारे में डिसरिस्पेक्टफुल रिमार्क्स हैं. और फेसिटियस का मतलब भी होता है यहाँ पर द क्वालिटी ऑफ समवन ट्रीटिंग डेलिबरेटली सीरियस इश्यूज विद इनअप्रोप्रिएट ह्यूमर, यानी कि मजाक उड़ाना, डिसरिस्पेक्टफुली बात करना, सीरियस चीज को बहुत ही ऐसे इनअप्रोप्रिएट तरीके से बोल के दिखाना. सो सी और डी यहाँ पर करेक्ट आंसर्स बन जाते हैं. ठीक है, वेरी गुड. जिन्होंने आंसर 2 दिया है बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट. ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं. अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न का है. वी सॉ द मून वॉज क्लाउड डैश इन द नाइट स्काई. We saw the moon was cloud dash in the night sky. Shrouded barb denunciation waning. तो यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं कि नाइट स्काई में बादलों के पीछे वो जो मून है वो एक प्रकार से क्या हो रहा है, ढक रहा है, हाइड हो रहा है ना. सो द राइट आंसर हियर बिकम्स ऑप्शन नंबर 5, दैट इज ए एंड डी. वेनिंग का मतलब होता है to become less bright or powerful or to diminish in phase or intensity. चांद जो है वो बादलों के पीछे जा रहा है.
तो बादलों के पीछे जब जाता है तो चांद का ब्राइटनेस कम हो जाता है, लेस ब्राइट बनता चला जाता है और डिमिनिश हो जाता है। वैसा ही श्राउडेड भी है, टू ऑब्सक्योर और कवर और एनवलप सो एज टू कंसील फ्रॉम व्यू, यानी कि जो बादल है वो उस चांद को कवर कर रहे हैं, एनवलप कर रहे हैं, चारों तरफ से घेर रहे हैं। एक्चुअली वहां पर नहीं है, एक दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है ऑब्वियसली, बट वो दिखने में ऐसे लग रहा है कि कवर कर रहे हैं। तो ए करेक्ट है और डी करेक्ट है। बार्ब का मतलब होता है अ डेलिबरेटली हर्टफुल रिमार्क एंड डिनंसिएशन मींस अ पब्लिक कंडेमनेशन और ऑफ समवन और समथिंग, जानबूझ के पब्लिकली किसी का मजाक उड़ाना, उसको क्रिटिसाइज करना, है ना बार्ब। एंड डिनंसिएशन भी वही होता है, पब्लिक क्रिटिसिज्म ऑफ समवन और समथिंग। तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स बनेंगे, लेकिन सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली गलत बन जाएगा, इसलिए गलत आंसर है। चलिए अगला सवाल, अभी पैराजंबल का सवाल है। पैराजंबल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 5 सेंटेंसेस हैं, ABCDEF, ठीक है। ये 5 सेंटेंसेस आपको सही सीक्वेंस में अरेंज करने हैं। पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा और पांचवा क्या होगा, ठीक है। तो आपको मैं टाइम दे रहा हूं, 3 मिनट का समय है। अच्छे से पढ़िए और बताइए क्या होगा करेक्ट सीक्वेंस। सब लोग ट्राई करेंगे। ओके, आई होप आंसर आ चुके हैं यहाँ पर सब लोगों के। लेट्स सी करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर क्या होगा। सो बेसिकली नेशन स्टेट, ये जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नेशन स्टेट यानी कि बेसिकली कंट्री की कोई एक लैंड है, उस पर रहने वाले लोग हैं, फिर एक पर्टिकुलर बाउंड्री है और उन लोगों को गवर्न करने वाली कोई गवर्नमेंट है ना। ये चारों चीजें जब एक साथ आती है तो नेशन स्टेट बन जाता है। तो शुरुआत ऑब्वियसली हम लोग सी से करेंगे। सी विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट हियर। The concept of nation state assumes a complete correspondence between the boundaries of a nation and the boundaries of those who live in a specific state, है ना। फिर उसके बाद आएगा there are always people living in particular states who are not considered to be and often do not consider themselves to be member of the hegemonic nation।
लेकिन हर एक नेशन स्टेट में हमेशा ऐसे लोग होते ही हैं जो अपने आप को उस पर्टिकुलर स्टेट का यानी कि उस पर्टिकुलर देश का हिस्सा नहीं मानते, या कभी कभी उनको नहीं माना जाता है, यानी कि देश जो है वो उनको अपना नागरिक नहीं मानता। ये दो तरीके से प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो सी के बाद बी आएगा, बी के बाद फिर ई लगेगा। देन देर आर मेंबर्स ऑफ नेशनल कलेक्टिव्स हु लिव इन अदर कंट्रीज मेकिंग अ मॉकरी ऑफ द कॉन्सेप्ट। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो नेशनल कलेक्टिव्स, उनकी नेशनैलिटी की भावना होती है, लेकिन वो खुद के कंट्री में नहीं दूसरे कंट्री में जाके रहते हैं और वहां से अपनी नेशनैलिटी जताते हैं। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है नेशन स्टेट का, इसका पूरा मजाक उड़ाया जाता है या उसका पूरा मॉकरी बन जाती है। तो ये तीसरा पोजीशन आएगा। दो टाइप के लोग होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2, ठीक है। एंड एक तीसरा है इवन वर्स, देयर आर नेशंस व्हिच नेवर हैड अ स्टेट और व्हिच आर डिवाइडेड अक्रॉस सेवरल स्टेट्स। और बहुत सारे ऐसे नेशंस भी है, यानी कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स जो अपने आप को नेशन कहलाते हैं, जो डिवाइडेड है अक्रॉस सेवरल स्टेट्स और उनका खुद का कभी एक एज सच स्टेट था ही नहीं। तो ये तीसरी कैटेगरी है ना, तीसरी कैटेगरी आ जाती है। और फिर लास्ट में हम लिखते हैं ए सेंटेंस, जो कि है दिस ऑफ कोर्स हैज बीन सब्जेक्ट टू सीवियर क्रिटिसिज्म एंड इज वर्चुअली एवरीवेयर अ फिक्शन। तो ये जो है लास्ट सेंटेंस आपका बन जाता है। CBEFA, CBEFA यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस आपका बनेगा और CBEFA हियर इज द राइट आंसर। तो इसके हिसाब से जिन्होंने आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही हो गया, एब्सोल्युटली राइट आंसर। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स, क्लोज टेस्ट का सवाल है। तो 5 फिलर्स हैं, बताइए फटाफट से क्या होगा करेक्ट आंसर पहले फिलर में। व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर। बहुत ही इजी लेवल का क्लोज टेस्ट दिख रहा है। पैराजम्बल थोड़ा सा ट्रिकी था, स्पेशली बीच के 3 सेंटेंसेस कैसे लगेंगे वहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, बट जिनका पूरा सीक्वेंस करेक्ट आया वेरी गुड, बहुत बढ़िया। Today's consumer guide looks at laptop computers. The range of these portable computers on the market can be daunting. ये जो portable computers की रेंज आई है मार्केट में वो daunting है, यानी कि बहुत ही खतरनाक लेवल की रेंज है। बट अ गुड प्लेस टू स्टार्ट इज कंप्यूटर मैगजीन्स। एक अच्छी जगह है जहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं कंप्यूटर मैगजीन्स, कि कौन सा कंप्यूटर आपके लिए अच्छा है, कौन सा नहीं है, कौन से आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है ना। These often contain useful buyer's guides. इनमें बहुत बार ये बायर्स गाइड्स होते हैं जो काफी यूजफुल साबित होते हैं। एंड रिव्यूज ऑफ मॉडल्स करंटली ऑन द मार्केट। अभी मार्केट में जो मॉडल्स चल रहे हैं उनके रिव्यूज वहां पर लिखे जाते हैं, कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो लिखते हैं कि ये डिवाइस अच्छा है, ये बुरा है, इसमें ये कमी है, उसमें ये अच्छा है ना। तो ये आपको बहुत हेल्प करता है। Suppliers of leading dash often sell their products. Suppliers of leading what? Brand names, input, apparels, hardware या shops. तो लीडिंग शॉप्स के सप्लायर नहीं, हार्डवेयर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, है ना, हैमर और चिजल की बात नहीं कर रहे हैं। अपैरल्स नहीं आएगा, अपैरल्स का मतलब जनरली क्लोथिंग से रिलेट करता है। इनपुट की बात नहीं करेंगे। ब्रांड नेम्स, ब्रांड नेम्स यानी कि कंप्यूटर्स की दुनिया के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके जो लीडिंग सप्लायर्स हैं वो सप्लाई करते हैं या सेल करते हैं उनके प्रोडक्ट्स एट कट प्राइसेस थ्रू दीज मैगजीन्स। इन मैगजीन्स के जरिए कम प्राइस में, डिस्काउंटेड प्राइस में ये सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगला फिलर देखते हैं, सेकंड फिलर ऑन योर स्क्रीन्स। क्या होगा आंसर बताइए। If you decide to buy dash, ना देखिए ये वाला buy है खरीदना, और किसके द्वारा या किसके जरिए खरीदना, बाय सर्फर, मेल ऑर्डर, ट्रैफिक, वॉकिंग या रॉबर। तो ऑब्वियसली यहां पर मेल ऑर्डर ही आएगा, क्योंकि कोई भी चीज खरीदने का एक ही जरिया है मेल ऑर्डर। सर्फर तो नहीं आएगा, सर्फ करने वाले, समंदर में सर्फिंग करते हैं ना वो वाला। ट्रैफिक नहीं चलेगा, वॉकिंग नहीं चलेगा, रॉबर यानी कि जो चोरी करता है उसको रॉबर कहते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मेल ऑर्डर। मेल ऑर्डर से अगर आप खरीदना चाहते हैं किसी चीज को, यू विल फाइंड द एडवर्टीजमेंट्स अ गुड सोर्स ऑफ बार्गेन। तो ये जो एडवर्टीजमेंट होते हैं ये एक अच्छा सोर्स ऑफ बार्गेन है, अच्छा वहां पर आपको डील मिल जाता है। एंड इफ यू पे बाय डैश यू विल ऑटोमेटिकली बी इंश्योर्ड। इफ यू पे बाय व्हाट, क्रेडिट कार्ड, ओन, ऑफलाइन, ऑनलाइन या इंश्योरेंस। नाउ देखिए बाय लिखा है ना, इफ यू पे बाय ऑफलाइन नहीं बोलते। अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन लिखना है तो बाय का लिखना जरूरी नहीं है, इफ यू पे ऑनलाइन, इफ यू पे ऑफलाइन।
तो पे के बाद सीधा ऑनलाइन और ऑफलाइन आ जाता है, बाय की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारे सेंटेंस में बाय आ चुका है, मतलब ये नहीं चलेगा। और इफ यू पे बाय ओन, ओन व्हाट, बाय ओन मनी, बाय ओन समथिंग ना, ओन के बाद कुछ तो नाउन होना चाहिए, तो नहीं चलेगा। इंश्योरेंस या क्रेडिट कार्ड, यू विल ऑटोमेटिकली बी इंश्योर्ड। अभी तुम्हें ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस मिलेगा अगर आप इंश्योर से पे करते हो, इंश्योरेंस से पे करते हो। नहीं, आप क्रेडिट कार्ड से अगर पे करते हो, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट अगर की जाती है तो आपको ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस मिलेगा। तो आपको ऑटोमेटिकली इंश्योर किया जाता है, उस लैपटॉप को, डेस्कटॉप को, जो भी डिवाइस आप खरीद रहे हैं उसको इंश्योर किया जाता है। समझ में आई बात? सो क्रेडिट कार्ड बिकम्स द राइट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला सवाल देखते हैं, फोर्थ फिल इन द ब्लैंक। क्या होगा आंसर यहाँ पर, बताइए फटाफट से। But if you need help in choosing a model, it might be better to shop in a dash। लेकिन अगर आपको मदद चाहिए कि कौन सा मॉडल खरीदना है, कौन सा मॉडल मैं ले लूं ताकि जो है वो मुझे मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें मिलेंगी, तो इट माइट बी बेटर टू शॉप इन द डैश, टू शॉप इन द हाई स्ट्रीट, हाई हिल स्ट्रीट, कंट्री या फिर स्टेट, where you can ask a dash for impartial guidance and advice। तो the right answer here is option number 1, that is high street। अभी high street जो है ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर बहुत सारे शॉप्स अवेलेबल होते हैं, है ना। हिल स्ट्रीट नहीं होता। कंट्री मतलब देश, कंट्री में शॉप, कंट्री में ही तो करेंगे ना, अपने खुद के देश में ही तो शॉपिंग करेंगे। स्टेट की भी बात नहीं हो रही है। हाई नहीं बोलेंगे क्योंकि सिर्फ हाई का मतलब होता है ऊंचा। सो हाई स्ट्रीट ये जो कॉन्सेप्ट है, कंपाउंड नाउन होता है, इसका मीनिंग पता होना चाहिए तो ही आंसर यहाँ पर आएगा। सो आप बेटर रहेगा कि अगर आप शॉप करें, अगर आप ये खरीदें हाई स्ट्रीट पे, यानी कि ऐसी जगह जहां पर बहुत सारे दुकान अवेलेबल हैं, जहां पर क्या पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क अ डैश फॉर इम्पार्शियल गाइडेंस एंड एडवाइस। तो वहां पर बहुत सारे हेल्पर्स होते हैं आपकी मदद करने वाले, गाइड करने वाले कि आपके लिए कौन सा डिवाइस अच्छा है, कौन सा डिवाइस आपके लिए सही नहीं है, और वो आपको एक प्रकार का इम्पार्शियल गाइडेंस देंगे। ऐसा गाइडेंस जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा, है ना। इम्पार्शियल गाइडेंस देंगे और एडवाइस देंगे। सो शॉप असिस्टेंट, वार्डन, हाउसकीपर, बटलर या कुक, तो ऑब्वियसली शॉप असिस्टेंट, क्योंकि दुकान में जो जाएंगे हेल्प लेने के लिए तो शॉप असिस्टेंट ही होंगे वहां पर। वार्डन जो होता है वो नॉर्मली जेल के वार्डन होते हैं या हॉस्टल के वार्डन होते हैं, है ना। हाउसकीपर यानी कि घर के जो साफ सफाई करने वाले, बटलर भी वही होता है, हाउसकीपर एक प्रकार से, और कुक यानी कि खाना बनाने वाले। सो द राइट आंसर बिकम्स शॉप असिस्टेंट, है ना। सिंपल था, बहुत ही इजी क्लोज टेस्ट था। बस ये चौथे वाले में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, बट बाकी पांचों जो चारों है वो डुएबल थे। ठीक है। सो आज का ये सेशन हम थोड़ा सा जल्दी खत्म कर रहे हैं। इट इज अ वेरी स्मॉल सेशन। नॉर्मली हमारा ये सेशन 45-50 मिनट्स का सेशन होता है, लेकिन आज ये सेशन पहले से ही रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, पहले से ही मैंने रिकॉर्ड करके रख दिया था बिकॉज ऑफ सम पर्सनल कमिटमेंट्स दैट आई हैड। तो हम ये 12 बजे नहीं कर रहे हैं, बट थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग द सेशन। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस जो आज हमने डिस्कस किए वो सारे के सारे क्वेश्चंस सही बने और ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई। तो हम शाम को 7 बजे मिलेंगे। ये 7 बजे वाला जो सेशन होगा वो लाइव होगा, उसमें आप डेफिनेटली आइएगा सब लोग, ठीक है। और जाते जाते एक बार रिमाइंड कर दूं मैं फिर से कि टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है। दिस इज माय टेलीग्राम आईडी, जैसे मैंने कहा आपको, @kaustubsir_textbook, या फिर QR कोड से भी आप स्कैन करके जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे PDFs मिलेंगे, यूट्यूब क्लासेस के लिंक्स मिल जाएंगे, डाउट्स एंड डिस्कशंस यहाँ पर मिलेंगे, है ना, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा कूपन कोड आप नोट डाउन कर ले सब लोग, KAUSTUBH, कौस्तुभ, ये मेरा कूपन कोड है। इसे यूटिलाइज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इसका यूज करना है, आपको कूपन कोड का इस्तेमाल करना है। और कूपन कोड का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन यू यूज द कूपन कोड, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है आपके लिए दी गई, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की लिंक है। उस लिंक में जब आप एंटर करेंगे तो आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के होम पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जो कि इस प्रकार का दिखता है, ठीक है। ये हमारा होम पेज है। यहाँ पर आपको ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में सुपर कोचिंग वाले सेक्शन में जाना है। सुपर कोचिंग में जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ अलग अलग एग्जाम्स आपके लिए दिए गए हैं, कौन कौन सी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वाले इसमें जाना है। बैंकिंग इंश्योरेंस में भी SSC प्लस रेलवेज प्लस बैंकिंग का कॉम्बो पैक है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का सुपर पैक है।
मैं रेकमेंड करूंगा कि बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक में आप एनरोल करें, क्योंकि इसमें आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो भी मिल जाता है, उसके साथ साथ आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट मिलते हैं, डेमो क्लासेस अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज है, स्टडी नोट्स हैं, फ्री रिसोर्सेस में आपको पीडीएफ्स मिलते हैं अलग अलग प्रकार के, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो अप्लाई कूपन वाला ये जो ऑप्शन है यहाँ पर, उसमें आपको जाना है और अप्लाई कूपन वाले सेक्शन में आपको एंटर करना है KAUSTUBH कौस्तुभ कूपन कोड, जैसे मैंने आपको बताया वो अप्लाई करना है। और यहाँ पर देखिए आपको डिस्काउंट भी मिल गया, और 1151 रुपीज में 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है। सो यहाँ पर आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही है ये ऑफर, ठीक है। सो मैं रेकमेंड करूंगा सभी नए स्टूडेंट्स को कि जिन्होंने एनरोल अभी तक नहीं किया है कि आप सब लोग इसमें एनरोल करें, ताकि आपका जो पूरा प्रिपरेशन है वो एक जगह पर कंप्लीट हो जाए। इट इज लाइक अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स, जिसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, सारे के सारे सब्जेक्ट्स का बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का पूरा सिलेबस वहां पर आपको मिल जाता है, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। आई होप यू गाइज एंजॉयड द सेशन, एंड सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। आप में से जो भी नए स्टूडेंट्स हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे, ओके। तो अभी शाम को 7 बजे हम लोग मिलेंगे। 7 PM का जो सेशन है हमारा LIC असिस्टेंट का, वो बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत ही बढ़िया मज़ेदार सेशन होगा वो। एंड सो आई विल सी यू गाइज एट 7 PM। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग द सेशन। आई विल सी यू गाइज in the next lecture. Take care, bye bye, have a good day.